हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी हम 2-3 क्लास से लगातार डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के जो सबसे पहले मेथड उपयोग में आते हैं, बेसिक मेथड, फंडामेंटल जो रूल्स हैं उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं का उपयोग आगे चलकर देखने को और मिलने वाला है, इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी था और वही कर रहे हैं। और क्वेश्चन आ सकता है 1-2 लगातार जो है इस सामने वाले चैप्टर से कभी कभी क्वेश्चन 18 में, कभी 15 में, बीच में छोड़ के आ रहा है क्वेश्चन। क्या पता इस बार एक क्वेश्चन और डाल दे, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है, नए तरीके से चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, तो ये भी जो है बहुत काम का है। तो स्टूडेंट्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट और इजी भी है, अच्छा भी है। समझ आ जाए तो आप जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करो बोलेंगे क्वेश्चन, तो आपको डिफाइन भी करना है, देन लिखना है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस रूप में हो उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। लीनियर क्यों है, कोई पूछे तो बताना है। लीनियर बोलने का कारण सर केवल और केवल जो डेरिवेटिव है उस डेरिवेटिव का एटमोस्ट पावर 1 है। देखो डेरिवेटिव का पावर कितना है बेटा? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस रूप में हो लेकिन अन्य जगह पे कोई डेरिवेटिव नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पर कोई भी फंक्शन होगा विथ y रहेगा, है ना, y फंक्शन इंक्लूड हो सकते हैं, नहीं होगा तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है फंक्शन y। राइट हैंड साइड में y से चीज़ें नहीं होना चाहिए, ओनली x से बना हुआ फंक्शन या फिर कांस्टेंट कुछ भी चलेगा, लेकिन y इधर नहीं होना चाहिए। तो ये इस रूप में यहाँ पर ax का क्या मतलब है? कांस्टेंट भी हो सकते हैं, x से बना हुआ कोई फंक्शन भी हो सकता है, अगेन यहाँ से x से बना हुआ फंक्शन होगा, यहाँ से x से बना हुआ फंक्शन होगा। y मेन फंक्शन है, अननोन है, उसी को ढूंढना होता है, ढूंढ के निकालना होता है, लेकिन रूप आप याद रखेंगे ये मेन रूप है। ठीक है, दिखा के घुमा के लाना कैसे होता है, इस रूप में ले आए तो और ज़्यादा अच्छा है। तो क्या लिख सकते हैं? dy/dx py बराबर में qx है, मतलब q तो है, q को हम मान लिए हैं, वो फंक्शन होंगे, कांस्टेंट होंगे, फर्क नहीं पड़ता, qx बोलिएगा px बोलिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है आपका, बुक में नहीं लिखा है ऐसा, लेकिन मैं लिख दिया y। मैं बुक का जिक्र क्यों करता हूँ भाई? बुक का जिक्र इसलिए किया जाता है क्योंकि बच्चों को लगता है कि बुक को लिखने वाला कोई बड़ा बहुत अच्छा विद्वान आदमी है। बिल्कुल है, और वही सब कुछ है लिखा हुआ, ये मत मानना। वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में चीज़ों को मेंशन किए होते हैं और हम अपने लैंग्वेज में मेंशन करते हैं चीज़ों को, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा सटीक, ज़्यादा अच्छा याद रहे उस तरीके से लिखते हैं। समझ आया? जो भी बुक लिखने वाला है वो टीचर ही था पहले, उसके पहले वो स्टूडेंट था। समझ आया? और आप लोग भी उसी रास्ते पे हो, मान के चलते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ गणित के टीचर बनोगे करके, किसी भी तरीके से कुछ भी तो कुछ सिखाने लायक तो बनोगे, किसी और को सिखाओगे। ये अगर यहाँ टीचर नहीं बनते तो आप कंपटीशन एग्जाम पढ़ा रहे होंगे, शायद उसमें जब ज़्यादा बुद्धिमत्ता होती है तो हम उसका उपयोग करते हैं, समाज को डिलीवर करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं, कोई पुलिस में है लेकिन टीचिंग भी करता है, पढ़ाता है बच्चों को, कोई जो है वकील है लेकिन टीचर के रूप में जो है वर्चुअल क्लासेस ले रहे होते हैं, ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं। भाई किसी भी जॉब में जाएंगे, जिस फील्ड में जाएंगे उसी फील्ड से रिलेटेड लोगों को आप सिखाओगे, टीच करोगे, आप लोग बताएंगे, सिखाएंगे, जितने भी आपका शिक्षण पद्धति जैसा भी आपको समझ आए, आप लोगों को अपनी जितने भी नॉलेज है वो डिलीवर करने का प्रयास करते हैं, है ना। और ये अच्छा माध्यम है खुद को जो है बेहतर बनाने के लिए, इसलिए मैं ऐसा कह देता हूँ। हर व्यक्ति को टीचर बनना ही है ऐसा मान के चलो, है ना। आगे बढ़ें। ये फॉर्म क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का? ये बोलेगा तो भी वैच है, याद हो गया फॉर्म। इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी, इन्हें ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। आप हिंदी वाले हिंदी में लिखिएगा, अंग्रेजी वाले आपको जो भी ठीक लगे वैसे लिखिएगा। मेरे को जो समझ आया मैंने लिख दिया। अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर अ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना चाहिए मेरे को। क्या लिखना चाहिए? अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड, या फिर जो भी शब्द इस्तेमाल में आ जाए उन्हीं को क्या कहते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। पहले से मैं लीनियर बोल दिया था गलती से, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए क्या करना होता है? 2 ही पार्ट समझ आ जाए आपको तो काम बन जाएगा। पहला पार्ट में आपको पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले देख लेना है कि है, तभी आप इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। क्या कहते हैं हिंदी में? समाकल गुणांक। तो इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकलते हैं? एक्सपोनेंशियल p dx। p कौन है? यहाँ दिख जाएगा,
उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है और एक्सपोनेंशियल के लिए रखना है उसको, समझ आया। ई के ऊपर में रखना है, ई के पावर के रूप में, हिंदी वाले चरघातांक कहते हैं इसको हम लोग, है ना। ठीक है, याद रखना है। ये कंप्लीट इंटीग्रल है बच्चों, सी आई मतलब क्या होता है, कंप्लीट इंटीग्रल, या फिर कहीं कहीं पे सी एस लिखा रहता है, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, इंटीग्रल ही बोलना चाहिए। अब हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में उत्तरों को कई बार यही लिखा रहता है, तो बच्चे परेशान होते हैं, सर हमारे ना बुक में कहीं कहीं पे सॉल्यूशन लिख दिया है हल करके, और कई जगह पूर्ण हल लिखा है, कई जगह पूर्ण समाकल लिखा है। समाकल या इंटीग्रल का मतलब ही होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करने से ही अंत में डी हटते हैं। अंत में हर डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेशन करना ही पड़ता है, आपने देखा होगा, किए हैं ना बेटा, हर किसी को इंटीग्रेशन करते ही हैं हम लोग। तो इंटीग्रेशन से क्या आते हैं, इंटीग्रल, जिनका इंटीग्रेशन करते हैं उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेंट, समझ आया। हिंदी वाले बोलेंगे जो करना है काम समाकलन, जिसका करना है उसको बोलते हैं फंक्शन को समाकल्य। ठीक है, और ये पूरा प्रक्रिया क्या कहलाता है, समाकलन कहलाता है। सिंपल सी बात है, मैं बहुत सारी चीज़ बोलता रहता हूँ, समझ आ जाता है आप लोग को। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कोई फालतू थ्योरी लिखने की आवश्यकता अब नहीं है। आप पहले लीनियर डिफरेंशियल क्वेश्चन को समझ गए, फिर आप उत्तर लिखना चालू कर सकते हो। क्या ऐसे क्वेश्चन 12th में हल किया करते थे? किया करते थे, भले भूल गए होंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन इस्तेमाल तो हर जगह आएगा ना भाई। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये लीनियर है? बोलेंगे पहले तो सबसे पहला काम होता है पावर देख लेना है डेरिवेटिव का, और फर्स्ट ऑर्डर का ही होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर का है, पावर 1 है, और बाकी जगह पर या तो y से या x से बने हुए चीज़ें बनी हैं, रखा हुआ है। अब आपका काम आसानी से हो सकता है अगर आपने समझ लिया डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले दिया है करके इसी को समीकरण नंबर 1 बोलना है आपको, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट आप सभी लिख लीजिएगा। ये गिवन इक्वेशन है, इसी को सॉल्व करना है। तो आप बताएंगे, थ्योरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। सो दैट आप क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन के लिए फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव टू डिटरमाइन, सबसे पहले निकालना है आप लोग को इंटीग्रेशन फैक्टर। आप थ्योरी अपने अनुसार से लिखते रहना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। या फिर हम यहाँ पर पूरा लिखने के बाद लिखेंगे वी कैन सी दैट, हम क्या देख पा रहे हैं, या फिर वी कैन डिटरमाइन, जो भी आपको जैसा भी शब्द अच्छा लगता है, मैं बार बार बोलता रहता हूँ इस बात को। एक बार इसको थोड़ा ठीक ठाक लिख दें तो क्या लिखा जाएगा, पहली बात तो दिया है लिखा, d/dx लिखा, फिर वहाँ जाएंगे अच्छा लगेगा। बच्चों x को हटाना चाहिए क्या, बोलेंगे हाँ सर, हमारे इस रूप में x नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो x को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2/xy, है ना। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सुंदर दिखेगा, ओके। और क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका जब x को हटा रहे हो भाई तो सबसे हटता है, पूरे इक्वेशन से हटता है, तो x जब हटेगा तो यहाँ पर ओनली x बच जाएगा, फिर वैसे में तो न कि x², समझ आया ना। ऐसे ही तो हटाते हैं, आप शिफ्ट करोगे तभी हटेगा, या डिवाइड करोगे x को पूरे से तभी हटेगा, तो हटा दीजिएगा। बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि शिफ्ट करो या फिर इसको यहाँ पर ले आओ, अपॉन में ले आओ, ऐसा ना बोलकर मैं सिंपल बोल दूँ, इसको हटाने के लिए इसी चीज़ का डिवाइड करना पड़ेगा सब पे, तो हट जाएगा। डिवाइड होने से यहाँ पर भी चिपक जाएगा, यहाँ पर भी चिपक जाएगा, आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर px क्या है, कोई पूछे तो वही लिखना पड़ेगा आपको। px कौन है, निगेटिव साइन के साथ ही लिखना है, तो आप लिखेंगे -2/x लिखेंगे, और px आ गया। और आपको कई जगह पे इसको qx या फिर rx लिख देते हैं, तो आपको और मान लो यही प्रश्न बड़ा करके लिखना है, तो क्या करना है आपको बताना है, दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ऐसे इसको भी मेंशन कर देना। इक्वेशन और फर्स्ट हिंदी वाले लिखेंगे मानक रूप में है। कौन सा मानक रूप, रेखीय मानक रूप। बुक में लिखा रहता है कुछ कुछ, समझ आ रहा है ना, लेकिन आगे चलकर नहीं लिखने हैं हम लोग को। लेकिन मैं बोल रहा हूँ प्रश्न यही आया तो क्या करना है, आपको बड़ा लिखना है, थोड़ा ठीक ठाक दिखाना है, अच्छा दिखाना है, सिंपल। आपका 5 नंबर तो नहीं मिलेगा 2 लाइन लिख देने से, तो आप वही बताइएगा ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में ही डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर ये 2 है, इसको नंबर 1 बोलने के बाद 2 बोल सकते हो, या फिर इसी को ऐसे सॉल्व करने के बाद नंबर 1 बोलेंगे तो बोलेंगे नंबर 1 डिफरेंशियल
इक्वेशन इस रूप में है, मानक रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि px का वैल्यू इतना आ रहा है और qx का वैल्यू, तभी तो लोगों को qx और px का मतलब समझ आएगा कि ये कहाँ से px और qx लिखा। कर कोई पूछ दे तो बोलेंगे उसके रूप से लिखा। इसको क्या है बच्चों, उसका आएगा x आएगा। तो ये सिंपल है, आप एक ही बार में इसका आंसर समझ गए होंगे, लेकिन धीरे धीरे कठिन होता जाएगा, है ना। तो क्या आएगा भाई, अब नंबर 1 आप निकालेंगे IF, हिंदी वाले बोलेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर के साथ में बगल में लिखेंगे समाकल गुणांक। इंटीग्रेशन फैक्टर हम नहीं लिख रहे हैं, बुक वाले भी नहीं लिखता है, हम नहीं लिखेंगे। तो IF एक प्रकार का फंक्शन ही है नया, लेकिन ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है एक प्रकार का, सिंपल। तो इसका फार्मूला होता है एक्सपोनेंशियल और यहाँ पर P dx, ठीक है। जिसका ये आपका डेरिवेटिव है फंक्शन x का, तो वेरिएबल y ही है, समझ जाना है। कई जगह पे उल्टा पुल्टा किया रहेगा, तो फंक्शन के लिए आप यही ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे नहीं, उसमें देखना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, किसको किया जा रहा है। ये रूप कई बार बच्चों को समझ नहीं आता, उल्टा पुल्टा घुमा घुमा के देगा ना तो गड़बड़ कर देते हैं इसको, तो गड़बड़ नहीं करना है। समझ आ गया होगा। IF इज इक्वल टू, ये एक्सपोनेंशियल रहेगा, p का वैल्यू अपन लिखेंगे, तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, 2 को बाहर निकाल दिया और 1/x लिख दूंगा, यहाँ पर dx लिख देंगे। तो IF क्या आ रहा है फिर, वैसे में IF आ रहा है एक्सपोनेंशियल माइनस में 2 log x आ रहा है ना। ऐसे आ रहा है, कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। या फिर किसी को और मन लगता है कुछ लिखने का तो इसको और लिख सकते हो, IF इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, अच्छा यही लिख देता हूँ ना यार, क्या लंबा चौड़ा करूं, है ना, क्योंकि आना चाहिए बच्चों को, समझ तो आना चाहिए। क्या बच्चों, इसको एक्सपोनेंशियल लिखूं, और आप जानते हो लॉग के सामने में जो भी रहता है वो पावर बनते हैं, तो अपन इसको लिखेंगे लॉग, और माइनस साइन के साथ भी ले जाऊं तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, -2 पावर आएगा, ऐसा भी लिखा जा सकता है, हाँ कि ना। क्यों ऐसे कर रहे हैं, छोड़े क्यों नहीं बीच में इसको, क्योंकि देखो लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में एंटी है, हटेगा, तो हटाने के लिए आपने ये सब किया। तो IF इक्वल टू क्या 1/x² आएगा, बोलो सही है। क्यों, कोई पूछेगा तो ये लॉग और ये कट गया, इसका मतलब है कि x की पावर -2 बचा, इसका मतलब ही है क्या 1/x²। समझ आया। तो ऐसा बुक में ये चीज़ें मेंशन ना करके उत्तर लिखता है तो बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं, फिर उनको बेसिक जानकारी नहीं होती, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं। जिन चीज़ों को आपको 2 घंटा में समझ नहीं आएगा उसको 2 मिनट में समझ लेते हैं। और मेन चीज़ यहाँ बैठने का अर्थ क्या होता है बच्चों, आप सब में बुद्धिमत्ता है, पढ़ते इसलिए हैं ताकि डिसिप्लिन बना रहे, क्लास अटेंड इसलिए करते हैं ताकि हम अंदर से बाध्य हो जाएं, अंदर से कि हाँ हमको लिखना पड़ेगा, कॉपी बनाना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, आपका एक टाइम जो है शेड्यूल बना रहता है, डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। और सेल्फ स्टडी में कई बार ऐसे स्थिति में नहीं हो पाता, कभी कुछ और कभी कुछ और, इसलिए आप जो है क्लास ज्वाइन करते हैं ना। समझ आया ना। अब क्या करना है आप लोग को, नंबर 2 कंप्लीट इंटीग्रेशन करेंगे, लिखेंगे कंप्लीट इंटीग्रल करके, हिंदी वाले पूरा लिखेंगे, है ना, अंग्रेजी वाले भी पूरा लिखेंगे, और मैं शॉर्टकट में लिखूंगा कंप्लीट इंटीग्रल CI, या फिर कैसे बोलते हैं इसको, CS, कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या होता है कंप्लीट सॉल्यूशन, कैसे निकलता है, एक प्रकार का फंक्शन मिलते हैं, और फंक्शन दिखता कैसा है, y अगर फंक्शन है अननोन, y के साथ आप क्या करते हैं, IF को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन का निशान होता है, ये Q होते हैं और इसके साथ भी IF होता है। तो कई लोग IF को पहले लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। IF निकाला ना, IF इंटू क्या करना है आपको, QX, और यहाँ पर DX करना है। समझ आ गया। तो ये y था, रहेगा, IF क्या निकाला आपने, 1/x² निकाला, ठीक है, याद हो जाते हैं फिर अच्छे से। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 1/x², इसका वैल्यू क्या, x dx। तो फिर यहाँ पर आ जाएंगे आपके आंसर y/x²। ये जो भी रहेगा कभी भी उसको पहले नहीं खिसकाना है जब तक इंटीग्रेशन ना कर लें। इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पर भी कुछ तो लिखना होता है, C1 वगैरह C वगैरह कुछ भी डालो, कांस्टेंट यहाँ से फार्मूला से चल रहा होता है, उसको लिखना चाहिए आपको, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, ये तो आ गया,
इसके बारे में विचार करना पड़ेगा आप लोग को। x x कैंसिल, तो आपको मिलेगा 1/x और यहाँ पर dx प्लस में c1 y अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वस टू यहाँ आ जाएगा log x प्लस में c1। और बुक में अगर लॉग में आंसर लिखा होगा तो लॉग में बदला जा सकता है, कांस्टेंट को लॉग में भी लिख सकता है। कांस्टेंट से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात दिमाग में रखना, क्योंकि लॉग सी भी रहेगा तो उसको अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए मैं जब एक बार डिफरेंशिएट करूँगा तो लॉग सी रहेगा तो भी 0 आएगा और ओनली सी रहेगा तो भी 0 ही आएगा। सही बात है कि नहीं? इसलिए आप इसको सी भी रखेंगे तो भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। y इक्वल टू क्या आएगा या फिर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस में क्या ये आपका c1 एक्स स्क्वायर। अब इसको कांस्टेंट फिर से नहीं बोलना है, कांस्टेंट इनटू समथिंग कांस्टेंट होता है तो नया कांस्टेंट बोला जा सकता है, उसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है तो ये एक फंक्शन है, रहेगा उसी रूप में रहेगा। तो ऐसा आंसर है। अब आपको हमने ये छोटा क्वेश्चन पढ़ा के क्या दिखाना चाहा, हमने आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस था 11th-12th में, जो आप भूलने की जो वो रखते थे, छोटा सा एक मन में रहता है कि भूल जाएंगे क्या, अब नहीं भूलने वाले, है ना। उस समय पढ़ने की अलग चुनौती थी, उसमें क्वेश्चंस को आप छांटते रहते थे क्योंकि बहुत सारे यूनिट रहा करते थे। अब आप उस यूनिट को एक बुक की तरह पढ़ रहे हैं तो अब आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, है ना। वहाँ पहले आप लोग या तो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन अच्छे लगते थे या फिर लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन अच्छे लगते थे। अब छांटना नहीं है, अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं तो आ गए ना। अब किसी को पढ़ा सकते हो, 12th का कोई आपका छोटा भाई बहन पूछेंगे तो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करा सकते हो, क्योंकि 12th में इसी लेवल का क्वेश्चन है, कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। आप खोल के देख लेना। समझ आया बच्चों? तो अपन दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, आपको समझ आना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा वाला, IMP है कहेंगे इसको। ठीक है जी, मिटा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, समझने का प्रयास करना। हो गया? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूरा ना मिटाकर इतना मिटाऊंगा तो भी चलेगा, लेकिन मिटाना चाहिए क्योंकि जगह चाहिए हमको। याद है ना ये सब? तो क्वेश्चन जो है अपन अभी बनाएंगे और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में। भले 2015 में सिलेबस अलग थे, क्या फ़र्क पड़ता है, टॉपिक तो है ना। तो बच्चों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 1 प्लस में y स्क्वायर dx x माइनस में tan इनवर्स y dy इक्वल टू 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी फिलहाल दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, या पुराने वाले से बनेगा क्या, वेरिएबल से वेरिएबल से बनेगा क्या, तो वेरिएबल से वेरिएबल से नहीं बनेगा, वो खुद वेरिएबल से वेरिएबल कर चुका है पहले से। कहाँ बनेगा वेरिएबल से वेरिएबल से? ऑपरेटर x है तो क्या है, अंदर में y चीज़ें हैं, यहाँ पर आपके पास x और y मिक्स भी है। अब उसको निकाल के इधर उधर ला के क्या कर लोगे आप, घूम के फिर वापस जाओगे, यहीं पहुँचोगे आप। वेरिएबल से वेरिएबल से नहीं बनेगा भाई, किसी भी तरीके से नहीं बन सकता। बात समझ आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो क्या हम जो अभी पढ़े लीनियर के रूप में बना सकते हैं? बोलेंगे जब जब ये ऐसा दिखे ना तो लीनियर में बनेगा ही बनेगा लगभग। सोचना, पुराने क्वेश्चन को भी ऐसे बना सकते थे, अगर आपको दिख गया तो करके देखना। मैंने कहा था एक प्रश्न के सॉल्यूशन में दो अगर अलग अलग तरीके से बनाएंगे तो डिफरेंस हो सकता है। मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ, समझिएगा। जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 7, ये एक फंक्शन है, ठीक है जी। और एक x और फंक्शन लिख रहा हूँ। इस फंक्शन में 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 10, दो अलग अलग फंक्शन है कि नहीं? दोनों कर्व अलग बनेगा कि नहीं? कर्व अलग बनेगा, लेकिन जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा पहले बार जब इसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा एक जैसा आएगा। कांस्टेंट से बदल सकते हैं फंक्शंस, समझ आया? लेकिन डेरिवेटिव निकालने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखते। तो दो मेथड में हो सकता है, दो तरीके से सॉल्यूशन आ जाए, हो सकते हैं। एकदम यूनिक होता है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो कई बार यूनिक होते हैं, उसके लिए हम कंडीशन बताएंगे। तो ये आपका बनाना चाहिए रूप में, बोलेंगे ठीक है सर, बनाने का प्रयास करना चाहिए। dy अपॉन क्या लिखना चाहिए हमको? dy अपॉन में dx है या फिर dx अपॉन में dy भी लिखा जा सकता है, जिसमें आपको अच्छा लगे वो करेंगे, ठीक है। तो ये जो है अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को उस रूप में लाने का प्रयास करते हैं। ये अगर मैं इसको dx लिखूं और साथ में क्या था यहाँ पर 1 प्लस में y स्क्वायर, मैं जगह बना रहा हूँ, फिर आप पहचानना। एक क्वेश्चन को कई तरीके से बना सकते हैं।
यहाँ पर dx था, राइट हैंड साइड में इसको ले जाएंगे, माइनस आएगा, ठीक है। और क्या लिखने वाले हम लोग, x tan इनवर्स y, और ये dy लिखा था, कोई दिक्कत तो था नहीं इसको लेकर, ठीक। आगे फिर इधर आएंगे, ये dx अपॉन में dy भी लिख सकता हूँ क्या, बोलेंगे हाँ सर ऐसा तो लिखा जा सकता है, ठीक। इसको इधर ले जा सकते हैं क्या, बिल्कुल ले जा सकते हैं, माइनस और प्लस आप रख सकते हो या फिर इधर रखो, ये है आपका माइनस रखो, ये x, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये माइनस और यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये बात भी सही है क्या, आपको हाँ बोलना पड़ेगा, हाँ बोलना पड़ेगा ना, हाँ बोलना ही पड़ेगा क्योंकि नहीं तो बोल ही नहीं सकते, ठीक है बच्चों। अब बताओ क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में है, है, लेकिन फंक्शन का रूप कौन है, अगर चाहें तो x को फंक्शन बोलना पड़ेगा, y को आपको वेरिएबल की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि वहाँ पर आप जब निकालते हो px को पहचानो, qx को पहचानो, या py आएगा q आएगा, देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा किसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। तो बच्चों इसको मैं लिखूंगा dx अपॉन में dy, सुंदर है, बिल्कुल सुंदर है। x अपॉन में क्या, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना मैं, 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर और x, और ये आपका इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बात को समझो, इसको इक्वेशन नंबर अगर मैं फर्स्ट कह दूँ मान लो, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे थ्योरी, समीकरण नंबर 1 फंक्शन, ठीक है, कौन सा फंक्शन, फंक्शन x के लिए क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फंक्शन कौन है, x, अर्थात क्या करने वाले हैं, है ना, दैट इज आप ये बोलने वाले हैं, ये सर मान लो ऐसा dx अपॉन में क्या है, यहाँ dy है, इट मीन्स दैट y वेरिएबल है, और यहाँ पर आपका फंक्शन px नहीं लिखेंगे, py बोलेंगे, और यहाँ पर साथ में कौन है बेचारा चिपका हुआ, x है। इधर वाला राइट हैंड साइड में कौन है, बोलेंगे सर qy है, qx नहीं, हर चीज़ y से बना हुआ है, इसीलिए y अब किसकी तरह बिहेव करेगा, वेरिएबल की तरह, और फंक्शन की तरह कौन बिहेव करेगा, x बिहेव करेगा। तो अब ये वाला और ये वाला आपको देख के समझ आया कि भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए हमने पहले बोल भी दिया है, तो थ्योरी अपने तरीके से चेंज कर सकते हो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है फंक्शन x के लिए क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अर्थात इस रूप में लिखा जा सकता है, तुलना करने पर ऐसे भी बोल सकते हो, कंपेयर करने पर, सो दैट वी कैन कंपेयर दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ ये। आप जैसा दिल करे वैसा लिखो, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, है ना, बहुत स्टैंडर्ड का अंग्रेजी आता है ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे को, है ना, सिंपल जो आपको समझ आ जाए उस तरीके की भाषा का प्रयोग करता हूँ, हिंदी वालों को, अंग्रेजी वालों को, सबको समझ आता है, ठीक है जी। अच्छा तो बताइए बच्चों, यहाँ पर मैं px को क्या लिखूँगा, यहाँ पर थ्योरी अपने अनुसार से डाल सकते हो, वी कैन सी दैट दिस इज क्लियर या देयरफॉर जो भी दिख रहा है। क्या आया सबसे पहले बताइए, py का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आया हुआ है, qy का वैल्यू क्या आया हुआ है, tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर आया हुआ है, सही है। सबसे पहले क्या निकालना चाहिए हम लोग को, सबसे पहले निकालेंगे बच्चों हम लोग if, ठीक है। तो नंबर 1 बता दीजिएगा, और बुक में कुछ थ्योरी लिखता नहीं है मैं, लेकिन ज़बरदस्ती बच्चों को थ्योरी लिखवाता हूँ, क्यों, देखो जब चीज़ों को आप अलग अलग नहीं करोगे ना तो टीचर क्या समझेंगे, इसके बराबर में ये थोड़ी ना है, इसके बराबर में ये थोड़ी ना है, ऐसा सोच लेता है। तो अलग अलग करके लिखो, ये एक स्टेप ये स्टेप बढ़ रहा है सर, तो बीच में थ्योरी चिपकाओ थोड़ा सा, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, अब लिखते जाओ नाउ करके। नाउ फॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वी कंप्यूट, क्या करने वाले हैं, क्या कंप्यूट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, क्या बताएंगे, आइए बताएंगे, एक्सपोनेंशियल पी वाई डी वाई बोलना पड़ेगा। पहले क्या बोलते थे, px डी एक्स बोलते थे, राइट, ठीक है, हाँ कि ना,
क्यों y बोलना पड़ा? क्योंकि भाई जो y वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में फंक्शनों को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट सब उसी के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये आया कि नहीं समझ? तो ये एक्सपोनेंशियल और p का वैल्यू आपने बोला है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है, इक्वल टू आई एफ। बच्चों ये आएगा एक्सपोनेंशियल टेन इनवर्स वाई, सही है, क्योंकि टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, सॉरी डिफरेंशियल क्या आता है, ये आता है, या फिर इसका जो है आप प्राप्त करने के लिए 1/1 प्लस वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट किए तो ये आया है। एक ही मतलब है दोनों का, समझ आया ना? अब क्या करना है आपको, इतना मिल गया तो फिर से नंबर 2 बोलेंगे कंप्लीट इंटीग्रल सी आई। तो सी आई में क्या होता है, y बोलेंगे कि x इंटू बोलेंगे फंक्शन इंटू आई एफ होता है, तो फंक्शन है कौन, x है, तो x इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन का बड़ा सा निशान, और यहाँ पर फिर से क्या होता है आई एफ, और क्या होता है क्यू एक्स की क्यू वाई बोलेंगे क्यू वाई, और क्या बोलना पड़ेगा डी वाई, हाँ कि ना? x रहेगा, आई एफ क्या निकाला आपने, एक्सपोनेंशियल टेन इनवर्स y निकाला हुआ है इज इक्वल्स टू यहाँ पर C1 बोल दो, ठीक, और ये इंटीग्रेशन आई एफ का वैल्यू फिर से क्या है, एक्सपोनेंशियल टेन इनवर्स y इंटू इसका वैल्यू क्या निकाला है हम लोगों ने, यस, टेन इनवर्स y अपॉन में ऐसे करना है तो भी चलेगा, 1 प्लस में वाई स्क्वायर, अलग अलग ब्रैकेट लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या बोलेंगे, डी वाई बोलेंगे, प्लस में C1 बोल देंगे, चलेगा बच्चों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इतना में समझ आ रहा होगा, आई होप आप लोग को। ये x एक्सपोनेंशियल टेन इनवर्स अभी छेड़ नहीं सकते इधर को, जब तक इंटीग्रेशन ना करे तब तक इधर कुछ नहीं करना है, चुपचाप लिख देना है। आइलेट का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है? तो आइलेट मतलब आई पहले, आई मतलब इनवर्स फंक्शन, फिर लॉग, है ना, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अच्छा ई नहीं आता भैया, ए आता है एल्जेब्रिक फंक्शन, और ई लास्ट में आता है। एक्सपोनेंशियल क्या आता है, सबसे लास्ट में आता है। तो क्या एक्सपोनेंशियल की बात हुई है वहाँ पर, बोलेंगे यस सर, एक्सपोनेंशियल है हमारे पास, इसलिए जब एक्सपोनेंशियल को हम रखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आप लोग को सोचना पड़ेगा, उसको तो बाद में ही करना है। तो इंटीग्रेशन के लिए फार्मूला सिंपल सा, u इंटू वी के बारे में बात करेंगे तो u को छोड़ो, पहला फंक्शन को इंटीग्रेट करो, v को सेकेंड को, माइनस साइन लगाओ, फिर क्या करो आप डिफ्रेंशिएट करो पहले को, फिर इंटीग्रेट करो, दोनों का प्रोडक्ट को फिर से इंटीग्रेट करो, याद है? बोलेंगे जी सर याद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चों एक काम करता हूँ, इसमें काम आसान हो जाएगा, एक और छोटा सा, इसको इक्वेशन नंबर अगर मैं नाम दे दूँ, इसको 1 2 3 बोल दूँ, तो इसमें क्या कर लूँ मैं, मान लेता हूँ समीकरण नंबर कहाँ पर, 3 में मान लो, ऐसा करने के पीछे रीज़न है, इंटीग्रेशन में जब चीज़ें बहुत कठिन होती है ना, तो आप चीज़ों को मान लो कुछ अलग तरीके से। तो मैं t इक्वल टू मान लेता हूँ टेन इनवर्स y, है ना, ऐसे मान सकता हूँ मैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल t बन जाएगा, सिंपल सी बात है भाई। जब एक्सपोनेंशियल t तुम बना रहे हो तो पूरे को क्या करना पड़ेगा, फिर वैसे में ये डिफरेंशियल करने के लिए t का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पहले चेंज करो चीज़ों को, ये आया। जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन करने पर मानने के बाद फिर से डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव वगैरह सब चीज़ चेंज करते हो, लिमिट रहता है तो लिमिट को भी चेंज करते हो। तो बच्चों इस पूरे को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, बोलेंगे सर जो नेक्स्ट जो माना है ना उसी के रिस्पेक्ट में। तो इसको क्या बोला जाएगा, dt अपॉन में dy, एक बार डिफरेंशिएट करो दोनों साइड को y के रिस्पेक्ट में, तो टेन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन क्या होगा y के रिस्पेक्ट में। यस प्यारे बच्चों, समझ आया कि नहीं? अब अगर आपको dy का वैल्यू लिखना है तो dy का वैल्यू को पुट करना है ना, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, dy का वैल्यू लिख सकते हैं, और dy का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर dt आ जाएगा, हाँ कि ना। इससे देखो अब ये दिक्कत पैदा करने वाली चीज़ें गायब हो जाएंगी। ऐसी तो करते हैं ना, अगर आप उसको आइलेट का प्रयोग कराते ना, आपकी हालत ख़राब हो जाती वहाँ पर।
तो समझ जाना है, देख के समझ जाना है कि डिफरेंशियल, फिर अंत में उत्तर चेक कर लेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि उत्तर ज़्यादा फटाक से लिख दिया रहता है, ये कर लो करके, है ना। तो हम देखते हैं और समझ जाते हैं कि भाई हमको क्या करना है करके, इतनी बुद्धिमत्ता तो हमारे अंदर है। बच्चों समीकरण कहाँ पर, 3 पर, ठीक है। अंग्रेजी वाला कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समीकरण वगैरह बोलते रहता हूँ तो नहीं, है ना, अपने अनुसार से लिखते रहना। तो बच्चों ये एक्स एक्सपोनेंशियल क्या, टी इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल अगेन टी, ठीक है, और ये बेचारा टी बस आएगा, बाकी कौन गायब। यहाँ से पूरा dy का वैल्यू इतना आएगा और इतना है, मतलब ऊपर में इनटू, इसके जगह इतना dt बस बच जाएगा, ये बेचारा जो है इसको काट देगा, हाँ कि ना। अब आइलेट का प्रयोग करना और सुंदर है, पहले करते तो फंस जाते, सही है। अब बच्चों जब भी आपका क्या फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और एल्जेब्रिक फंक्शन हो, या फिर एक्सपोनेंशियल और वो हो एल्जेब्रिक फंक्शन हो, टी स्क्वायर प्लस में समथिंग और कुछ दुनियादारी जितना भी हो, जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उससे बना हुआ फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन है, समझ आया। तो एल्जेब्रिक फंक्शन होता है तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले ही आता है भाई, फटाक से आप लिखेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए जाएंगे तो इधर उत्तर लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा है, सुंदर लगेगा। आंसर को इधर लिख रहे हैं, ये एक्स था, बिल्कुल था, एक्सपोनेंशियल टी था, बिल्कुल था, इधर अभी इंटीग्रेशन बचा हुआ है। किसको पहले छोड़ेंगे, पहला फंक्शन कौन, टी, इंटीग्रेशन क्या करेंगे, दूसरा फंक्शन डी टी, ठीक है, माइनस साइन लगाएंगे और बड़ा सा इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल समथिंग का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल समथिंग अंदर में हो रहा है, फार्मूला याद है, अभी लिखा था, इंटीग्रेट करके। अगर यहाँ पर माइनस होता तो भैया माइनस और जनरेट होते, अगर यहाँ 2 होता तो 2 और आता, अपॉन में आता 2, समझ आया ना। इंटीग्रेशन के लिए फार्मूला अगर ऐसा होता, ऐसा लिखा होता, मान लो AT लिखा होता, DT लिखा होता, तो क्या होता, इसका इंटीग्रेशन अंदर में क्या आया था, फार्मूला तो पता है ना आप लोग को, फिर से बोल रहा हूँ, U इंटू V। कुछ बच्चों को दिख जाता है, कुछ को नहीं दिखता। अगर x ही रहता मान लो तो अपन करते हैं, पहले को छोड़ो, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस साइन लगाते हैं, पहले वाले को डिफरेंशिएट किया, पहले वाले को u को, तो क्या हो गया, 1 हो गया, इसीलिए कुछ नहीं लिखा गया है। u को du बोलते हैं डिफरेंशिएशन करने पर शॉर्टकट में, और अंदर में और इंटीग्रेशन होता है v बेचारे का, तो और इंटीग्रेशन होगा तो भी एक्सपोनेंशियल समथिंग का एक्सपोनेंशियल समथिंग होता है, और कुछ होता उसके साथ में तो क्या आता, एक्सपोनेंशियल समथिंग का एक्सपोनेंशियल समथिंग, और समथिंग नीचे में और बढ़ के आता, माइनस साइन के साथ आता, माइनस हो तो प्लस होता तो प्लस में आता, जो भी रहता तो वो आता है। हमने नहीं लिखा तो ये मत मानना कि हर बार जैसे तैसे छोड़ देना है उसको, नहीं, काम समझ आना चाहिए आप लोग को। आ गए ना। बहुत सारे बच्चे जानते हैं और बहुत सारे बच्चे निरे मूर्ख होते हैं, कहने का मतलब इस सब्जेक्ट की दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ, मूर्ख तो नहीं होते लेकिन होते भी हैं, ठीक है। टी समझ आया, क्या करें, एक्स एक्सपोनेंशियल टी, क्या एक्सपोनेंशियल टी सबसे बाहर हटाया जा सकता है। अच्छा यहाँ पर हमारा कांस्टेंट छूटता जा रहा है, कुछ सी रखते जाइए, सी रखते जाइए। अच्छा तो इसको अब शिफ्ट कर दो एक्सपोनेंशियल टी को, यहाँ पर भी इंटीग्रेट करके भी लिखेंगे, एक बार लिख भी देता हूँ, समझा देता हूँ। टी आएगा एक्सपोनेंशियल टी ही आएगा कि एक्सपोनेंशियल समथिंग ही रहेगा, ठीक है। माइनस में क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियल टी ही रहेगा, ठीक है, प्लस में सी ही रहेगा। एक्स बच जाएगा, एक्सपोनेंशियल टी इधर आएगा, कट जाएगा, ओनली टी बचेगा, माइनस में 1 बचेगा, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा, c इंटू एक्सपोनेंशियल टी आ जाएगा। क्या आएगा, c इंटू, सही है। अभी हम आंसर देखे नहीं है, फिर इसको लिखने के बाद आंसर को चेक कर लेंगे। x t का वैल्यू बताइए, यस 10 इनवर्स y माइनस 1, फिर प्लस में c इंटू एक्सपोनेंशियल 10 इनवर्स y, ये हमारा उत्तर है x के तौर पर, समझ आया, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है बिल्कुल सेम टू सेम जो हमने लिखा है वो, लेकिन बेचारे ने 3 लाइन में हल कर लिया है, ठीक है। हमने अभी अब क्लास वर्क दिया था, कुछ बच्चों ने बना लिया। पहले वाले का आंसर बहुत सिंपल है, कैसे करना है आपको दिख रहा है सर, इसमें कौन है, ये वाला हिस्सा p है ना। तो सबसे पहले क्या निकालना है, आइए मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल क्या निकालेंगे, p मतलब कौन, कॉट,
और ये x dx। आई एफ क्या निकलेगा, कोई पूछेगा तो क्या बताना है आपको, एक्सपोनेंशियल। कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x होता है, ये सभी को पता है। तो आई एफ क्या आता है इस क्वेश्चन के लिए, log और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को काट देते हैं, एंटी है। तो आई एफ का वैल्यू इतना आ गया था। कंप्लीट इंटीग्रल की बात करेंगे तो कंप्लीट इंटीग्रल के लिए क्या लिखते हैं, बोलेंगे सर फंक्शन y है तो y फंक्शन है, राइट, दिख रहा है ना, y फंक्शन है, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पर आई एफ इंटू क्यू एक्स डी एक्स। तो आई एफ दोनों जगह लिख दो, यहाँ पर हो y इंटू यहाँ पर आया है साइन एक्स, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, साइन एक्स, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है, 2 इंटू कॉस एक्स डी एक्स। फिर आप क्या कर सकते हो, इसको 2 को सामने रखो और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स। तो आप इसके बारे में जानते हो है ना, कंप्लीट इंटीग्रल लिख रहे हैं y इंटू साइन एक्स के बारे में आगे चल रहा है कहानी। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन दिख रहा है, फिर भी लिख देते हैं, ये फार्मूला बन रहा है बच्चों, साइन 2x का बन रहा है, dx हो रहा है। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है, साइन का तो पहली बात कोस होता है, ये सभी को पता है। तो माइनस में लिख दिया जाएगा, माइनस में कॉस 2x अपॉन में क्या हो जाएगा 2। और यहाँ पर पहले से एक चीज़ लिखना था c1 तो आप c1 चलाइएगा, ठीक है, प्लस में c1। तो यही आपका आंसर है, इतना भी लिख सकते हो। और बुक में आंसर को कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है 2y, फिर क्या लिखेंगे साइन एक्स, फिर क्या हो जाएगा प्लस में cos 2x प्लस इधर क्या हो जाएगा 2c1 हो जाएगा। ये भी है, कैसे हुआ कोई पूछे तो क्या कहना है, देखो सर y को हमने यहाँ पर सब पर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 2y साइन, और यहाँ से आपका माइनस था उस साइड से इस साइड ले आया, प्लस में cos 2x बन गया, और यहाँ पर 2c1 को 2c1 बोलेंगे या फिर पूरे को c कह दिया जाएगा, वेयर c इज इक्वल टू 2c1 है कहेंगे। सही बात है, ऐसा है। फिर दूसरा क्वेश्चन का आंसर जो है कैसे निकालना है, बोलेंगे ठीक है, फटाक से निकालने का प्रयास करना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आपको देखना है, सबसे पहले क्या निकालेंगे आप लोग, आई एफ निकालेंगे। मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ फटाक से। एक्सपोनेंशियल बच्चों क्या है, यहाँ पर y फंक्शन है 2/1/x ही है, ऐसे लिखेंगे ना, हाँ जी। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। तो आई एफ का वैल्यू क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पर लिखेंगे 2 log x। तो इसको तो ऐसे लिखा जा सकता है, आई एफ बराबर में एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना, कैसे हुआ बोलेंगे तो देखो सर एक्सपोनेंशियल में लॉग, ये जो 2 रहता है ना लॉग में, वो हमेशा इधर वाले का पावर बन जाता है तो एक्स स्क्वायर रहता, और लॉग और ई कट जाएंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। आपने इतना निकाला होगा। आप क्या निकालेंगे बच्चों, आई एफ निकालेंगे, सॉरी आई एफ निकाल लिया, आप क्या निकालेंगे, सी आई निकालेंगे। सी आई के लिए फार्मूला क्या होता है, फंक्शन इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन देखो मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, समझ आ रहा होगा क्योंकि हमारे पास समय कम है ना नेक्स्ट क्लास के लिए। तो बच्चों समय कम रहता है तो कभी मैं फास्ट बोलता हूँ तो समझने का प्रयास करना है फटाफट। क्या आएगा, आई एफ आएगा, और समझने लायक ही बोल रहे हैं। तो आई एफ के बाद यहाँ पर क्या आएगा, क्यू एक्स आएगा, डी एक्स आएगा, ठीक। तो ये आपका y रहने दो, एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू आया था भी निकाले थे, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना है भाई, साइन एक्स है, ठीक है, क्या है, साइन एक्स है, डी एक्स है। मेरे प्यारे बच्चों जब जब आप जो है आइलेट का प्रयोग करेंगे, मैं गलत लिख रहा हूँ यहाँ पर, पावर अगर बच्चों यहाँ पर 3 है 4 है, लंबा आइलेट भगेगा, वो क्या जाएगा, क्यों आएगा, कोई पूछे तो कैसे करना है, मैं दिखा रहा हूँ तुमको कैसे लंबा जाएगा, अभी आपको दिखाते हैं भाई। इसमें एलजेब्रिक फंक्शन पहले आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, ये पहला है, ठीक है। तो जब मैं इसको वाई एक्स स्क्वायर निकालूंगा, पहले फंक्शन को कांस्टेंट छोड़ा, दूसरे का मैं क्या रहूँगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर बच्चा करेगा माइनस साइन, फिर क्या लगाएगा, दूसरे बेचारे का क्या करेगा, डिफ्रेंशिएशन, तो क्या आएगा, 2x आएगा, 2x के बाद अंदर वाले का इंटीग्रेशन करेगा तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, ये भी करता। तो देखो अब फिर से 2 फंक्शन का प्रोडक्ट बन रहा है, फिर से आइलेट जाएगा। तो मैं तुमको शॉर्टकट तरीका बताऊं, याद रखना है आप लोग को। अरे लिखा सही था, पहला फंक्शन दूसरे का सीधा इंटीग्रेशन करके लिखते जाना है आपको। क्या आएगा, इंटीग्रेशन
माइनस कॉस एक्स आएगा। इसको बढ़ाते जाना है कब तक, जब तक ये सामने वाला खत्म ना हो जाए। माइनस लिख रहे हैं आपको, माइनस प्लस करना है, प्लस फिर माइनस, माइनस लगा दिया। दूसरे वाले का क्या कर दो आप, 2x हो गया। फिर ये इस माइनस को नहीं भूलना, ये माइनस अलग है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, माइनस नहीं होता, प्लस में होता है, ठीक है। और लेकिन अपना माइनस इस कारण से बाद में प्लस होगा, वो अलग मामला है, ठीक है। अगेन छोड़ना है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट हुए चीज़ को फिर से इंटीग्रेशन करना है आगे, और ये वाले को डिफरेंशिएट करते करते जाना है, ठीक है, भूलोगे नहीं फिर। माइनस 2x, इस बेचारे का अंदर वाले का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस में साइन x आएगा, हो गया। माइनस फार्मूला में यहाँ पर फिर से एक बार माइनस के बाद प्लस लिखना है, अल्टरनेटिव माइनस प्लस लिखना है। सामने वाले को क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है, तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस साइन के साथ लेके चलते रहना है आपको, तो क्या आ जाएगा भैया, साइन का इंटीग्रेशन क्या, माइनस कोस, माइनस माइनस प्लस कोस हो जाएगा। समझ आया, ठीक है जी। इस प्रकार से आप बात को आगे बढ़ाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर में ये माइनस में एक्स स्क्वायर कॉस एक्स होगा। समझ आया, ये माइनस माइनस प्लस होगा, गारंटी है इस बात का। यहाँ पर क्या आएगा प्यारे बच्चों, 2x साइन एक्स आएगा, सही है। और यहाँ पर भी प्लस होगा, इस रीजन को समझ पाए होंगे आप लोग, क्या आएगा, 2 cos x आएगा, यही आपके उत्तर है। समझ आया, ठीक इस प्रकार से लिखना है, कभी गलती नहीं होगा, है ना। बुक वाले ने उत्तर जो है लिया है, बिल्कुल लिया है, सेम टू सेम लिया है, और कुछ नहीं किया है, उसके पास कोई चारा नहीं है। और हम एक चीज़ को भूल रहे हैं बेचारे को, कौन है वो, सी है। देखो बुक को हम बाद में देखते हैं, जो हमारे पास है उसका हम उपयोग करते हैं, तो गलत तो नहीं होगा ना। समझ आया ना बच्चों, इस क्वेश्चन को आप बना के लाएंगे, देखेंगे उत्तर तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आप लोग को, प्रैक्टिस करना है। जिनका मैथमेटिक्स उतनी अच्छी नहीं है ना, जिनका सपना नहीं है, फिर भी पढ़ तो रहे हो, करना तो पड़ेगा, चाहिए, एग्ज़ाम पास होना भी है आप लोग को, तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, जो आपकी कमी है पहचानो, अंदर से जिनको डर लगता है ना, जहाँ जहाँ समझ जाना कि वहाँ पर आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें हो पाएंगी आपसे, ठीक है। तो अपना कमजोरी पहचानना है, डरना नहीं है आप लोग को, ठीक है जी। तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप पूछेंगे, मैं आपको आंसर दे सकता हूँ, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले आप मैथमेटिक्स में, मैं हमेशा उसको बताने का प्रयास करूंगा। नहीं आएगा तो मैं समझ के बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा ज़रूर, इतना तो चांस है, 70% बताने की हिम्मत है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। आज के क्लास में बस इतना ही, इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।